अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया था। हमारे घर में कुछ परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी पोस्ट करूँ। तो आज ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये ईद के नेक्स्ट डे के हैं। बच्चों को जो ईदी मिली थी उससे उन लोगों ने टॉयज ले लिए थे, मगर जो अजान ने पिक किया था उसके काफी ज्यादा छोटे छोटे से पार्ट्स थे जो हम लोगों को फिक्स करते हुए काफी टाइम लग रहा था। तो हम लोग वो रिटर्न करने के लिए गए थे और मैंने उसको कहा था कि उसकी जगह कुछ और पिक कर ले। थंबनेल आपने मेरा देखा होगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ तो मैं कीटो डाइट फॉलो करती हूँ। तो मुझे ग्रोसरी करने के लिए जाना था। मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं अपनी कीटो डाइट की ग्रोसरी कैसे करती हूँ। ग्रीन अनियंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब इसको आप खाने में ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। सैलड्स जो होती हैं वो मैं प्री मेड नहीं लेती क्योंकि किसी दिन मुझे सैलड खाना होता है और किसी दिन नहीं खाना होता। तो इस वजह से मैं खीरे इस तरह से ले लेती हूँ, लेमन ले लेती हूँ। लेमन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मेरा क्योंकि मैं ग्रीन टी में यूज़ करती हूँ। और आज लेमन जो है वो सेल पे लगा हुआ था, लेमन भी और लाइम भी। खाने में मैं ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल करती हूँ, मगर लाइम जो है जब मैंने लेमनेड बनाना होता है उसमें यूज़ करती हूँ। कीटो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि ये कैसे वर्क करती है और कुछ ही दिनों में आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कीटो डाइट में जो नट्स होते हैं वो काफ़ी कम है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह का नट इस्तेमाल नहीं होता, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी वाइजली चूज़ करना था। जब मैं कनाडा आई थी तो यहाँ पे रोटेस्ट्री चिकन मिलता था हलाल, मगर कुछ अरसे से उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब जो है दोबारा से आना शुरू हुआ और ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी अपना मील प्रेप करके रखते हैं, तो इसमें ये चिकन ले लेते हैं, उसके बाद राइस बॉईल कर लेते हैं और पूरे वीक का जो खाना उनका रेडी हो जाता है। बच्चों को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, मगर आयरा और अयान जो है उनको इतनी कोई खास पसंद नहीं आई। मगर अजान को अच्छी लगी है क्योंकि उसने टीवी में कहीं देखा था कि टर्की खाते हैं, तो वो इसको टर्की समझता है और इसलिए पसंद करता है। मैं जब भी फ्रेश ऑलिव्स देखती हूँ मुझे मेरी अपनी भांजी याद आती है क्योंकि उसको ये ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं और कुवैत में तो ये हर चीज़ फ्रेश मिलती है। क्या लिखा है ये? वॉलमार्ट नहीं लिखा, ये लिखा हलाल। चिकन लेना क्या लगाओगे इसको, कैसे बनाओगे? How will you cook it? कुआ से पूछ के बनाएगा वो। चिकन को अजान टर्की समझता है तो इसलिए मैं उसको टर्की दिखाने के लिए लेके आई थी कि इसका साइज कितना बड़ा होता है। मैक एंड चीज नहीं, कुछ अच्छा ले लो। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता ये क्या है? कीटो डाइट में मुझे फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थिक क्रीम के भी 2 कैन ले रही हूँ। इसको मैं कॉफ़ी में इस्तेमाल करूँगी और ये खाने में भी इस्तेमाल होती है। कनाडा में सूरज ब्रांड के हर तरह के मसाले आते हैं और ये ब्रांड आई गेस इंडिया का है, मगर इसके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। अगर मुझे कभी वॉलमार्ट से लेना होता है या सुपर स्टोर से लेना होता है तो मैं इनके ब्रांड के लेती हूँ। आप सब अपने घर में कौन से ब्रांड के मसाले इस्तेमाल करते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वाले सेक्शन में सी फूड होता है और बच्चे जब भी जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रैब्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मुझे कीटो डाइट में फ़ैट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे मैं चीज़ ले रही हूँ। चीज़ मुझे वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है और एक ये भी रीज़न है कीटो डाइट चूज़ करने का क्योंकि इसमें मैं अपनी पसंद की चीज़ें खा सकती हूँ। इस डाइट में मैं मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी, तो यहाँ पे मैं अपने लिए क्रीम ले रही हूँ, जो कि मुझे अगर चाय पीनी है तो उसमें भी मुझे ये क्रीम डालकर पीनी पड़ेगी या आलमंड मिल्क पीना पड़ेगा। मुझसे रोज़ चिकन वगैरह नहीं खाया जाता, मुझे इतना पसंद भी नहीं है, तो इस वजह से मैं हमेशा उसका ऑल्टरनेट ढूंढती हूँ। तो पनीर जो है वो कीटो डाइट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको मैं फ्राई करके खाऊंगी और जब भी मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह मैं आप सबसे वो रेसिपीज़ भी सारी शेयर करूँगी। कीटो डाइट में मुझे फुल फैट चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पे मैं ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करूँगी। फ्लेवर वाला नहीं लिया, यहाँ पे मैंने सिंपल ग्रीक योगर्ट लिया। कीटो डाइट में हम लोग और कोई फ्रूट नहीं खा सकते मगर सिर्फ बेरीज खा सकते हैं। तो स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा पैक ले लिया था जिसमें 4 तरह की बेरीज थे। और तरह के भी यहाँ पे मिल्क थे, डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स के, मगर मुझे आलमंड मिल्क चाहिए था क्योंकि ओट्स और कैश्यू जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती।
डार्क चॉकलेट में भी था, मगर डार्क चॉकलेट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। मगर कीटो में हम लोग डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। कीटो टोटियास भी आते हैं। रैप्स देखने के लिए गई थी मैं, मगर रैप्स तो इस दफ़ा नहीं मिले मुझे। मगर जो कीटो ब्रेड है वो मुझे मिल गई थी। कीटो ब्रेड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आप देख रहे होंगे कि ये $10 में मैंने ली थी। आप सबको पता होगा कि मुझे डिज़र्ट्स खाने कितने अच्छे लगते हैं, और एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं वेट पुट ऑन करती हूँ। और कीटो डाइट इसीलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें चॉकलेट्स भी खाने को मिलती हैं। मुझे ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, और जब हम इन्हें मिक्स एंड मैच करते हैं तो बहुत प्यारा सेट रेडी हो जाता है। It's so beautiful, right? So can I get But I this? don't like it. Okay, fine. Thanks. Can I have another one? But I don't like it. I want this. But I'm the आपके पास सेम ऐसा बैग है, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। सेम ऐसा बैग आपके पास आपके टॉयज में पड़ा हुआ है। this one in it, but this one. तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।